हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आप सभी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस, क्यूरीज, कमेंट्स आ रहे हैं कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोर्स में रजिस्ट्रेशन तो कर ली है, अब इसके जो एडमिट कार्ड है वो कब आएंगे। तो काफ़ी सारे आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो इसके अलावा जो आपके रोल नंबर हैं वो कैसे मिलेंगे, कैसे आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके रोल नंबर जो है वो कैसे मिलेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन कैसे पता चलेगी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ पर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला, पूरा प्रॉपर बताऊँगा आपको, सैम्पल भी बताऊँगा आपका रोल नंबर कैसा होगा, आपने रोल नंबर डाउनलोड कैसे करना है और कब तक आपके जो रोल नंबर है वो आ जाएंगे, वो भी आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि और भी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो स्कूल ऑफ एमिनेंस और जो मेरिटोरियस स्कूल का एग्ज़ाम है वो 30 मार्च को होने वाला है। तो पहले 11th क्लास का एग्ज़ाम जो था वो शेड्यूल के अनुसार 17 मार्च को होना था, बट अब जो न्यू लेटर जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है वो अब 30 मार्च को लिया जाएगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 9th और 11th क्लास का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 30 मार्च को होगा, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 15 मार्च 2024 है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है या जो स्टूडेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं, आप सभी की जो डिटेल्स है वो चेक की जा रही है। स्कूलों की तरफ से भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करवाया जा रहा है और आपका पूरा डिटेल चेक की जा रही है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो क्या आपने लॉगिन करके फाइनल सबमिट किया है या नहीं किया है। तो जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो स्कूल ऑफ एमिनेंस या फिर मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन के लिए इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी अप्लाई कर रहे हैं, बट फिर भी अगर 15 मार्च तक बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो इसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जिससे कि और भी जो स्टूडेंट्स है इसमें अप्लाई कर सकें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो जब अप्लाई करते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, कुछ वेबसाइट का इशू हो जाता है। तो अगर लास्ट डेट में वेबसाइट का इशू कोई होता है या फिर स्टूडेंट्स की तरफ से कम अप्लाई किया जाता है तो इसकी जो डेट है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो लास्ट ईयर भी डेट जो है थी वो एक्सटेंड हो गई थी, बट अभी कंफर्म नहीं है डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। बट अगर स्टूडेंट्स कम अप्लाई होंगे तो इसकी डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अभी मैं मेन बात पे आता हूँ कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब आएंगे और कहाँ से आप अपना जो रोल नंबर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपके रोल नंबर आएंगे, जैसे 30 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे 8 या 10 दिन पहले आपके जो रोल नंबर है वो आ जाएंगे, यानी कि 20 मार्च तक या 20 मार्च को आपके जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपके एडमिट कार्ड जो है वो इनकी यही ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी, यहीं पर आपको एक लिंक जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर अभी आप दे सकते हैं, यहाँ पर जो लिंक दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन का है, लॉगिन का है, रजिस्टर कैसे करना है, ये लिंक दिए गए हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो इस तरह से आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना जो रोल नंबर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मेन बात पे आते हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन कैसे पता चलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर की जो लोकेशन है वो दिखाई देती है और उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको जो एग्ज़ाम सेंटर बनेगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी शहर है वहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर बनेगा। वहाँ पर जो अलग अलग स्कूल्स होंगे रोल नंबर के अकॉर्डिंग या स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग जो स्कूल्स हैं वहाँ पर सेंटर बनाए जाएंगे। तो वहाँ पर आप अपना जो एग्ज़ाम है वो देने जाएंगे। तो जैसे ही आप अपना जो डाउनलोड एडमिट कार्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी स्टूडेंट लॉगिन की। तो स्टूडेंट लॉगिन में आपने अपनी एप्लीकेशन आईडी और आपने जो पासवर्ड रखा होगा वो फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अपना जो एडमिट कार्ड या रोल नंबर जो है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए आपने अपने पास जो मेन चीज़ है, यानी कि अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड संभाल कर रखना है, याद करके रखना है। वैसे तो आप सभी के मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर वो आ चुका है,
बट फिर भी आप उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जब रोल नंबर आई थी तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी कि उनको जो अपना एप्लीकेशन आईडी है या फिर जो पासवर्ड है वो भूल गए थे, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास जरूर रखिएगा। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, जब आप अपना जो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर अपना जो एडमिट कार्ड होगा वो मिल जाएगा। तो आपका एडमिट कार्ड इस तरह से होगा। तो ये मैं प्रीवियस ईयर का एडमिट कार्ड आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 11th क्लास लिखा है, सेशन 2023-24 लिखा है। इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस के साथ मेरिटोरियस एग्ज़ाम भी लिखा होगा, ठीक है जी। तो वहाँ पर आपका जो सेशन है 2024-25 लिखा होगा। आपका जे अगर क्लास 11th है 11th लिखी होगी, 9th क्लास का एग्ज़ाम देना है तो 9th क्लास लिखी होगी। तो इस तरह से आपको जो एडमिट कार्ड है वो जारी होंगे। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वहाँ पर आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका रोल नंबर, आपका नेम होगा, फादर नेम, जो आपके मदर नेम है, कैटेगरी क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, रेजिडेंस एड्रेस होगा आपका, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, आप कौन से स्कूल से हो। तो इसके बाद नीचे आपको जो मेन चीज़ है वो मिल जाएगी। वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है, यानी कि आपको प्रॉपर स्कूल का नाम दिया गया होगा। जैसे कोई भी प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है उनका नाम दिया गया होगा, उसके आगे सिटी दी गई होगी किस शहर में है, तो ये प्रॉपर दिया गया होगा। इसके अलावा डेट एंड एग्ज़ाम, यानी कि वहाँ पर डेट भी बताई गई होगी कि आपका जैसे 30 मार्च को एग्ज़ाम होगा, उसके साथ ही आपको टाइमिंग भी बताई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर, यहाँ पर फ़ोटो नहीं थी, तो लास्ट ईयर यहाँ पे फ़ोटो अवेलेबल नहीं थी। तो स्टूडेंट की तरफ से जो फ़ोटो थी यहाँ पर लगाकर स्कूल के प्रिंसिपल से या हेड से अटेस्टेड करवा के यहाँ पे लगानी थी। बट इस बार आपकी तरफ से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए गए हैं, तो आपकी जो फ़ोटो और सिग्नेचर है यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी सिग्नेचर की। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे, उसके अलावा यहाँ पर जो इन्विजिलेटर होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे। तो नीचे यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगी। तो जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो मैं आपको अलग से वीडियो में इंस्ट्रक्शंस भी बता दूंगा कि आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें साथ में लेके जानी है, किस तरह से आपने तैयारी करके जानी है, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। तो फिलहाल आप सभी के जो क्वेश्चंस आ रहे थे ज़्यादातर कि जो एडमिट कार्ड है कब आएंगे या कैसे हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके जो एडमिट कार्ड है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएंगे। इसका जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं वीडियो के ज़रिए आपको बता दूंगा, सारा कुछ गाइड कर दूंगा। तो आप अपनी अगर जब आपका एग्ज़ाम सेंटर आ जाता है उसकी अगर आपने लोकेशन सर्च करनी है या चेक करना है, अगर आपको स्कूल का नहीं पता है तो सिंपल से फंडा है कि आप अपना गूगल में जाइए, यहाँ पे आप स्कूल का नाम और सिटी सर्च करिए तो आपको अपने स्कूल की जो लोकेशन है वो मिल जाएगी। तो अगर आप दूर से आ रहे हैं, आपका वो डिस्ट्रिक्ट दूर पड़ रही है या शहर दूर पड़ा है, तो आप जीपीएस लगा कर भी या मैप से भी आप वहाँ पर लोकेशन पर पहुँच सकते हैं। बाकी जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो मैं आपको एक बार फिर से जो गाइड है वो कर दूँगा। तो इस वीडियो के अलावा अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जो रिप्लाई है वो करूँगा या उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो जो है वो बनाकर दिखा दूँगा। तो वहाँ पर बाकी कमेंट में भी रिप्लाई कर दूँगा। इसके अलावा मैंने कुछ जो आपकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि सैम्पल पेपर अपलोड कर दीजिए, तो मैंने रीजनिंग की 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा 9th क्लास का सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है, 11th क्लास का भी सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको पेपर कैसे आएगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि आपने अपनी जो तैयारी है वो कैसे करनी है। तो सैम्पल पेपर का मतलब होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है या आपके जो पेपर हैं वो किस तरह से आएंगे, किस तरह से आपका जो पेपर है वो होगा। तो मैं आपको प्रॉपर जैसे वीडियोस में मैंने पूरा प्रॉपर बताया कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखिए जो रीजनिंग की होते हैं क्वेश्चन, वो सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे बट उसके अकॉर्डिंग सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, उसके मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। तो ज़्यादातर वही क्वेश्चंस होते हैं। या फिर अगर लॉजिकल की बात करें तो कुछ शेप्स होती हैं, तो उन शेप्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आपने वो सारे जो रीजनिंग एबिलिटी उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके साथ आपने जो अपना लॉजिक है वो लगा के अपने जो आंसर है वो करने हैं। इसके अलावा मैथ, साइंस, एसएसटी, तो ये जो भी क्वेश्चंस आएंगे ये आपकी बुक में से आएंगे, जो भी आपने 10th क्लास में या 8th क्लास में स्टडी किया है उसमें से आपको आएंगे। इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी की बात करूँ तो वो कॉम्प्रिहेंशन होगी, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर जो है वो पैराग्राफ में से ढूंढ के वो फिल करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ जो रह गई है कि आपका जो पेपर होगा कि वो ईजी होगा, हार्ड होगा,
तो किस तरह से होगा, तो ना पेपर इजी होता है ना पेपर हार्ड होता है, तो पेपर जो होगा वो आपका मॉडरेट पेपर होता है। जो स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं या जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा उनके लिए तो इजी होगा, तो जो स्टूडेंट्स नहीं भी पढ़ेंगे उनके लिए भी इजी ही रहने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है तो आप उसके लिए कोई भी पंजाबी में जैसे कहते हैं तुक्का लगा सकते हैं, कोई भी आंसर जो है वो आप दे सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप कोई तुक्का लगाते हैं तो वो भी चल जाता है, तो इसलिए काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो पॉइंट्स हैं या जो नंबर्स हैं वो ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपकी जो एडमिशन है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में ईजी या आराम से हो जाएगी, बट मेरिटोरी स्कूल की बात करूं तो मेरिटोरी स्कूल क्योंकि 10 स्कूल हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो एडमिशन है वो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ है। बट स्कूल ऑफ एमिनेंस में आप आराम से जो एडमिशन है वो ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सीटें हैं वो आपको आर्ट्स की भी मिलेंगी, नॉन मेडिकल, कॉमर्स सभी स्ट्रीम की मिल जाएंगी। बट मेरिटोरी स्कूल में आपको आर्ट्स की जो स्ट्रीम है वो नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो स्ट्रीम जो है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में ही है। बट स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी आने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपको मेरिट में अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में ये काफ़ी सारी जो अपडेट्स थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले OMR शीट कैसे फिल करनी है। तो एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो आपका जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होगा। आपको सिर्फ एक पेपर यानी कि एक OMR शीट फिल करनी है और कुछ नहीं करना है, बाकी वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर देना। इसके अलावा अगर आपको कुछ सैम्पल पेपर चाहिए या कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है डिजिटेक ज्ञान, आप उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर मैंने सैम्पल पेपर भी अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा जो स्कूल ऑफ एमिनेंस या मेरिटोरी स्कूल के संबंध में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप लेवल में से डायरेक्ट स्कूल सर्च करके मेरिटोरी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं जो अपडेट्स है वो प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।